हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। पब्लिक डिमांड पर आ गए हैं हम वापस करने फ्लैपी की धुलाई। तो शुरू करते हैं इनके करंट ब्लॉग से। फ्लैपी देवी ससुराल से सब कुछ लूट कर तो ले आई, सब कुछ खाली कर दिया, लेकिन अपने पतियों की कोई निशानी ले ही नहीं पाई। बड़े दुख के साथ उन्होंने बताया कि सिर्फ दूसरे पति की एक ही शर्ट उनके पास रही। फ्लैपी देवी ये भूल गई कि उनकी दोनों बेटियां खुद उनके पतियों की निशानी है। फ्लैपी का पूरा करियर, वाईटी चैनल भी उन्हीं पतियों और ससुराल वालों की निशानी और देन है। रोज जो इसके पूरे 15-15 खानदान वाले रोटी तोड़ रहे हैं, मजे लूट रहे हैं, वो भी उन दोनों पतियों और ससुराल वालों की मेहरबानी है। देवी कहती हैं कि ये शर्ट मैंने धोई भी नहीं, और फिर कहती हैं मैं नहा के आती हूँ और यही शर्ट पहनती हूँ। ये है फ्लैपी देवी के हाइजीन और साफ सफाई के स्टैंडर्ड्स कि इनकी लिविंग रूम में भी मक्खियाँ उड़ती रहती हैं, चूहों का वास है और गंदगी चारों तरफ फैली ही रहती है। उसी बिस्तर पर बच्चियों को पढ़ाया जाएगा, उसी बिस्तर पर पैर रख के बैठेंगे, उसी बिस्तर पे फिर बच्चियों को खाना दे दिया जाएगा। इतनी साफ सफाई, अरे अरे। फ्लैपी देवी ने नया जीवन शुरू कर दिया था, जिम भी ज्वाइन की थी, लेकिन जिम ज्वाइन करने के इतने महीनों बाद भी फ्लैपी देवी के दो पेट लटक रहे हैं। इतनी फिट हो गई कि लोगों का सिर्फ एक पेट लटकता है, इनके दो थुलथुले पेट लटक रहे हैं और उसका प्रदर्शन ये एक बॉडी कॉन्ट्रास्ट में कर रही हैं और मेम साहब बनने की कोशिश कर रही हैं और बार बार पर्स से अपना पेट छिपा रही हैं। दूसरी तरफ साफ सफाई के लिए फ्लैपी देवी के लिए अब कोई नहीं बचा है। उनकी माताजी घर में एसी, फ्रिज, टीवी लगने के बाद गांव से वापस आना ही नहीं चाहती, इसलिए फ्लैपी का घर गंदा ही पड़ा रहता है। गांव से फ्लैपी जी अपनी एक मूक बधिर बहन को उठाकर लाई थी, लेकिन फ्लैपी जी उससे बस घर के काम और साफ सफाई ही करवाई जा रही हैं। दर्शकों को याद होगा कि 1 साल पहले फ्लैपी जी इसी कज़िन को लेकर आई थी कि मैं इसका इलाज करवाऊंगी। नोएडा अपने भैया के यहाँ भी लेकर गई थी कि इसका मैं इलाज करवाऊंगी। आज 1 साल से ऊपर होने आया है, लेकिन उस बेचारी दिव्यांग बहन का कुछ भी इलाज नहीं हुआ है। फ्लैपी देवी के पास घूमने का टाइम है, उस बहन को नोएडा ले जाने का भी टाइम है, लेकिन हॉस्पिटल में ले जाकर उसका इलाज करवाने का कोई टाइम नहीं है। और अब जब फ्लैपी के यहाँ पर काम करने के लिए उनकी भाभी जी आ गई हैं, तो फ्लैपी जी बिल्कुल भूल चुकी हैं कि इस बेचारी मूक बधिर कज़िन का उनको कोई इलाज भी करवाना है। फ्लैपी जी सिर्फ कड़ी वगैरह मत बनाया करो और बहन को रील बनाने के लिए यूज़ मत किया करो। कभी तो उसको भी नए कपड़े लत्ते दिला दो, उसका भी इलाज करा दो, उसका जीवन सुधार दो। फ्लैपी देवी को बहुत ज़्यादा दुख था कि 18 साल की उम्र में बिना पढ़ाई कंप्लीट करवाए इनके माँ बाप ने इनकी शादी करवा दी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करवाने का जिम्मा तो ससुराल वालों का होता है ना। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, गवर्नमेंट ने ससुराल के लिए ही कहा है, मायके वालों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और अब पूरा ससुराल लूटने के बाद, महीने में करोड़ रुपए कमाने के बाद भी फ्लैपी देवी मेहनत नहीं करना चाहती। इनको फैशन डिज़ाइन पढ़ना था, लेकिन आज तक इन्होंने किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है और ये वापस अपने पुराने धंधे यानी कि नृत्य कला के प्रदर्शन पर आ चुकी हैं। दर्शकों ने देखा ही होगा कि लाइकी ऐप पर टी शर्ट ऊपर करके कमर हिला के ये किस तरह से अंग प्रदर्शन करते हुए नृत्य करती थी। तो हमारी फ्लैपी देवी को एक सजेशन है कि कृपया ऐसा दोबारा न करें और धार्मिक नृत्यों पर ही फोकस करें। फ्लैपी देवी को शायद ये लगता है कि जैसा हमारे सारे रियलिटी शोज़ में आजकल गरीब और दुख भरी कहानी वाले कंटेस्टेंट्स को ही लिया जाता है, तो इनकी दुख भरी कहानी भी कोई देखेगा और इनको किसी डांस रियलिटी शो में पार्टिसिपेंट की तरह ले लिया जाएगा। फ्लैपी देवी की नई रील तो आप सब ने देख ही ली होगी। नए देवर ने डेब्यू किया है उसमें, और फ्लैपी देवी जी नृत्य कला से तो आप दूर ही रहिए, एकदम हग दिए हो भाई।
कमर हिली नहीं रही, कमर शेकी शेकी नहीं हो रही। डोंट ट्राई खड़े होके बच्चों की तरह पीटी के स्टेप्स करने को डांसिंग नहीं कहते मेरी माँ। रुक जा, छोड़ दे, तुमसे ना हो पाएगा। फ्लैपी परिवार के पास अब पैसा तो आ गया है, लेकिन अक्ल धेले भर की नहीं आई है। इनको यह भी नहीं पता होता कि भाई कहीं जाना है तो भाई वहाँ पता तो कर लें कि ताजमहल कब ओपन होता है, कब नहीं होता है। बस मुंह उठा के सारे भर के कार में चले जाते हैं। ये भी नहीं गूगल करते कि भाई वहाँ पर जाने का समय क्या है, वहाँ पर कोई मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ताजमहल खुला भी होगा या नहीं। और जब ताजमहल पहुंचकर भी इनके सपने अधूरे रह जाते हैं रील बनाने के, तो ये चलती रोड पर, बारिश के मौसम में चलती रोड पर उतरकर रीलें बनाने लगते हैं। इनको सेफ्टी की कोई भी चिंता नहीं है कि कहीं कोई गाड़ी उड़ाकर न चली जाए इन्हें। दूसरी तरफ बेचारी फ्लैपी देवी इतना बड़ा घर खरीदने के बाद भी उस पर ना तो बच्चों के लिए स्टडी टेबल लगवा पाई, ना ही डाइनिंग टेबल लगवा पाई। इनके ऊपर वाले फ्लोर पर क्या धंधे हो रहे हैं ये पता लगाने के लिए 14 मुल्क की पुलिस भी नाकाम है। ऊपर के फ्लोर के बड़े हॉल और एक कमरे, किचन, बाथरूम में क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता। इन्होंने कहा था कि वो फ्लोर ये एज अ स्टूडियो यूज़ करेंगी, वहाँ पर शूट करेंगी, लेकिन बेचारी फ्लैपी देवी आज तक रोड पर दूसरों के घरों के सामने ही रील्स बना रही हैं, वहीं से अपने पीशो के प्रोडक्ट्स को बेच रही हैं, या फिर अपने ही घर के वो जो सड़ा हुआ इनका हॉल है वहीं पर खड़े होकर पीशो की साड़ियाँ दिखानी पड़ रही हैं इन्हें। बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है, और मेरे हिसाब से तो पीशो को भी इनसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म ही कर लेना चाहिए। यहाँ तक कि वेट लॉस की इलीगल दवाइयाँ बेचने के लिए भी इनको छत पर जाकर रील बनानी पड़ रही है। वो गंदी छत जहाँ पर लकड़े पड़े हुए हैं, सफाई नहीं हुई है, वहाँ जाकर इनको गंदी रील बनानी पड़ रही है। मेरे हिसाब से तो किसी को भी इनको ऐड देना ही नहीं चाहिए। फ्लैपी देवी, ये राज भी खोल दीजिए कि आपके ऊपर वाले फ्लोर पर आपका चरसी भाई क्या क्या करता है, क्योंकि उसकी रीलें तो हमें दिखाई देती हैं कि वो क्या कर रहा है, ऊट पटांग हरकतें और पार्टी शार्टी। घर वालों को गांव में एक एक्स्ट्रा घर दिलवाने के बावजूद, उनका घर एसी, टीवी सब चीज़ों से भरने के बावजूद इनके जो भाई हैं वो इसके ऊपर वाले फ्लोर पर पड़े ही रहते हैं। वो फ्लोर तो यूज़लेस ही हो गया है, वहाँ पर इनके घर वाले ही पड़े रहते हैं। और फ्लैपी देवी के पास अब ना खाने डाइनिंग टेबल लगाने की जगह है और ना ही बच्चों का स्टडी रूम बनाने की जगह है। फ्लैपी को ससुराल की याद तो आती होगी, वहाँ पर तो एक पूरा कमरा और एक पूरा फ्लोर इन्हें दे दिया गया था स्टूडियो के लिए बनाने के लिए, जहाँ पर ये अपनी रील्स बनाती थी और वहीं पर पीशो के ऐड भी शूट कर लेती थी। कितना अच्छा शांत माहौल था, और अब ये भीड़ भड़के में फंस चुकी हैं। जब भी बाहर जाते हैं रास्ते का सस्ता खाना खा खा के बस मोटे ही हुए जा रहे हैं। और बेचारी फ्लैपी जी के कंधों पर 15 जनों का कुनबा जो है वो कि लद चुका है। सब का खाना पीना पहनना फ्लैपी देवी कर कर के थक गई हैं। अरे भाई, अपने खानदान वालों को कुछ नौकरी वोकरी दिलवा दो, इनको अपने ठिकाने लगाओ, क्या बिठा रखा है सर पर। बेटियों का फ्यूचर बनाने गई थी फ्लैपी, लेकिन अपने अधेड़ उम्र के दोनों भाइयों का तक फ्यूचर नहीं बना पा रही है। उन भाइयों ने और माँ बाप ने कसम खा रखी है कि हम तो फ्लैपी का ही खाएंगे, फ्लैपी की ही कमाई पर जिएंगे, अब हमें कुछ हाथ पैर हिलाने की ज़रूरत ही क्या है। हमारे पास तो फ्लैपी का दिलाया घर, फ्लैपी का दिलाया एसी, फ्लैपी का घर का एक फ्लोर, कार, बाइक सब कुछ मिल ही गया है, अब हम काम क्यों करें। तो ये थी पब्लिक डिमांड पर फ्लैपी की रीसेंट करंट अफेयर्स की कहानी। करंट अफेयर्स, गंदी सोच। करंट अफेयर्स मतलब कि अभी जो भी फ्लैपी की लाइफ में चल रहा है उस पर हमारी टिप्पणी।
लेकिन हमें पूरा यकीन है कि जिस तरह से फ्लैपी देवी अपना डांस का चैनल शुरू कर रही हैं, ये कुछ न कुछ नए भाई और देवर अट्रैक्ट कर ही लेंगी, जो इनके वीडियोस के नीचे कमेंट करेंगे कि भाभी जी रॉक्स, भाभी जी क्या वीडियो है, बहना तुमने क्या डांस किया है। और भाई और देवर को फ्लैपी देवी कैसे रखती हैं हमें तो पता ही है, हमने देखा है। उससे याद आया कि फ्लैपी देवी जी आपके 2 पति थे, कभी तो पहले पति को भी याद कर लिया करो, उनकी कोई टी शर्ट पहन लिया करो, कुछ तो कभी कुछ कर लिया करो। जिस पति और जिस कुत्ते के कारण तुम्हारा पूरा कुनबा आज तोड़ तोड़ के रोटियां खा रहा है, मज़े उड़ा रहा है, उस पहले पति को भी याद कर लिया करो। टैटू बनवाने गई थी तो फ्लैपी देवी बिल्कुल भूल गई कि इनके 2 पति हैं जो गुजर गए हैं, उनको भी ज़रा सी श्रद्धांजलि दे दें। फ्लैपी देवी सिर्फ अपना और अपनी पुत्रियों का टैटू बनवा कर आ गई, जबकि हम टैटू बनवाते हैं तो किसी की याद में ज़रा सा कोई एक लेटर ही गुदवा देती, जैसे आपकी भाभी ने कर रखा है। अच्छा, उसमें भी ये हो जाता ना कि एस या SR करवाएं, है ना, क्योंकि प्यार तो मोनू भैया से ज़्यादा था, है ना। आशु तो बहुत ही टॉर्चर करता था, वो तो बड़ा ही गंदा आदमी था, है ना। ये थी फ्लैपी की दुख भरी कहानी जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। क्या ही करें। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। यदि कोई वास्तविकता व इस कहानी में समानता पाता है या इसे सुनकर व्यथित होता है तो वो कृपया अपनी माता को प्रणाम करे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए फ्लैपी की धुलाई के लिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।